हेलो बच्चों, मैं अंशु खंडेलवाल मिशन ज्ञान से आप सभी का वेदांत के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक हम देख चुके हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के जो बेसिक्स हैं कि कैसे वर्ग निकाला जाता है, कैसे घन निकाला जाता है। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपसूत्र यावदूनम तावदूनी द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो, यावदूनम तावदूनी वही है सूत्र निखिलम। तो सूत्र निखिलम के द्वारा हमें क्या निकालना, वर्ग। अब दो विधियां पढ़ी थी, सूत्र निखिलम आधार और उपाधार। अब ये 93 का वर्ग हमें निकालना है। तो 93 किसके करीब की बात है? तो 93 जो आता है 100 के करीब की बात है, मतलब आधार दे रखा है। तो आधार आपके पास कितना दे रखा है? यहाँ पर 100 है। विचलन कितना दे रखा है? 100 से कितना कम है? 7। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7। फॉर्मूला क्या था? निखिलम आधार विधि से अगर हमने वर्ग निकाला तो फॉर्मूला पढ़ा था विचलन का स्क्वायर और संख्या प्लस विचलन, यही पढ़ा था। तो फॉर्मूला था विचलन का स्क्वायर। ध्यान रखिए, एक बार बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में हम नहीं देखेंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। हाँ, जब एग्जाम में करें तब जरूर फॉर्मूला लगा के करें, ठीक है ना। विचलन का स्क्वायर, इधर आया था संख्या प्लस का विचलन, बस। तो देखिए, तो विचलन कितना है? माइनस के 7 का वर्ग कर दिया और संख्या प्लस का विचलन। तो 93 विचलन माइनस का हो तो माइनस लगा देते हैं, प्लस का हो तो प्लस लगा देते हैं, माइनस का 7, ठीक है। इधर आ गया 86 और 7 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस होता है, कितना होता है? 49। और हर एक कॉलम में, सॉरी इधर वाले खंड में कितने अंक आते हैं? जितने आधार में 0 है, मतलब 2 अंक आएंगे। तो कितना आ गया? 49। और इधर आ गया 86। तो आपके पास आंसर हो गया कि 93 का जो वर्ग आता है वो कितना आ जाएगा? 8649, ठीक है। अगला देखिए, 106 का आपको वर्ग निकालना है। 106 आधार 100 के करीब है, इसका मतलब आधार विधि से हो जाएगा। तो आधार कितना दे रखा है आपको? 100। तो विचलन कितना हो गया इसका? प्लस का 6। सूत्र है विचलन का स्क्वायर और संख्या प्लस का विचलन। तो विचलन का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का वर्ग और संख्या प्लस का विचलन, मतलब 106 के अंदर 6 को जोड़ दो। बहुत ही आसान है ना। देखो, 106 प्लस 6 112 और 6 का वर्ग होता है 36। इस वाले खंड में कितने अंक आएंगे? आधार में 0 देख लो, 2 शून्य है, मतलब 2 अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 112 और ये आ गया 36। आ गया समझ में? अगला देखो, देखो साथ में करते रहना, बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप अगर मेरे बोलने से पहले कर लोगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बात है। 211 का आपको वर्ग निकालना है। अब देखो, 211 की बात करें तो 2 × 100 प्लस 11 211 होता है। इसका मतलब निखिलम उपाधार की बात होगी, उपाधार विधि से होगा। तो 2 तो आपके पास क्या दे रखा है? उपाधार अंक हो गया ना। यहाँ पर उपाधार अंक आपके पास, आधार की बात करें तो आधार हो गया 100 और विचलन की बात करें तो विचलन हो गया 11, हो जाएगा। अब इसका सूत्र क्या पढ़ा था? अगर निखिलम उपाधार विधि का सूत्र पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि विचलन का स्क्वायर संख्या प्लस या माइनस का विचलन और इनटू था उपाधार अंक, बस यही पढ़ा था। अब देखो, विचलन कितना दे रखा है? 11। तो 11 का 2 वर्ग हो गया। संख्या प्लस का विचलन, तो 211 में विचलन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, प्लस 11 और मल्टीप्लाई करना था उपाधार अंक, मतलब 2। तो देखो, 211 प्लस 11 222 को अगर 2 से गुणा कर दिया और 11 का वर्ग होता है 121, 222 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 444 और इधर है 121। इस वाले खंड में 2 ही अंक आएंगे, मतलब इधर आ जाएगा 21 और 1 इधर हासिल चला गया तो कितना हो गया? 445। तो आंसर कितना हो गया? 44,521। किसका वर्ग हो गया? 211 का। कौन सी विधि से? यावदूनम तावदूनी। देखो, 405 का आपको वर्ग निकालना है यावदूनम तावदूनी से। देखो, यावदूनम तावदूनी से निकालना है, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो यावदूनम तावदूनी तो आप कौन सा विधि भी लगा सकते हो? एकाधिक पूर्वेण, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो, आधार 100, उपाधार अंक की बात करें आप बता सकते हो ना, 4 × 100 400 होता है तो कितना हो गया? 4। और विचलन की बात करें तो कितना हो गया? प्लस का 5। यही हुआ। फॉर्मूले में मान रख दो, विचलन का स्क्वायर संख्या प्लस का विचलन और इनटू उपाधार अंक जो कितना है? 4। 405 और 5 410। 410 को आपने 4 से गुणा किया, इधर क्या? 410 को 4 से गुणा, 55 25
0 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1640 इधर आ गया 25। इस वाले का खंड में 2 ही अंक आएंगे तो ठीक है, तो आ गया 16 40 इधर आ गया 25। ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 405 का वर्ग आ गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल नंबर 5, ये कह रहा है उपसूत्र अनुरूपीण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों पढ़ा था कि 2 अंक की संख्या का अगर वर्ग निकालना है सबसे बेस्ट तरीका अभी है तो उपसूत्र अनुरूपीण, और इसके अंदर फॉर्मूला भी पढ़ा था, फॉर्मूला लगाया था ना a² 2ab और b², यही पढ़ा था। तो a दे रखा है यहाँ पे 1 और b दे रखा है कितना 6, मान रख दो 1 का वर्ग 2 × 1 × 6 और b का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 6 दूनी 12 एकम 12 और 6 छिंग 36, और हर एक खंड के अंदर एक अंक की बात हुई थी। इधर से दाएं से बाएं जाने पर 36 का 6 से लगी 3, 12 और 3 15 का 5 से लगी 1, 1 और 1 2, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256। ठीक है, आगे देखिए अगला, अब कह रहा है कि 31 का वर्ग ज्ञात करना है आपको। तो 31 का वर्ग कैसे निकालेंगे, उपसूत्र अनुरूपीण से। a की वैल्यू दे रखी है 3 और b की वैल्यू दे रखी है 1। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं a² 2ab और b²। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 दूनी 6 एकम 6 और 3 का वर्ग होता है 9। हर एक खंड में दाएं से बाएं आने पर एक अंक, तो 961 क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका हो गया, 31 का वर्ग। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 7, 24 का आपको वर्ग निकालना है और a कितना हो गया 2 और b कितना हो गया 4। अब बताओ, अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट निकालना सीख जाएंगे। कैसे, 4 चौक 16 इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो b का स्क्वायर 4 चौक 16 का 6 से लगी 1, मान लो लगा दिया। चलो दोनों तरह से कर लेते हैं एक बार। 4 चौक 16, दूसरी कंडीशन में दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 और इधर 2 का वर्ग होता है 4, 16 का 6 से लगी 1, 16 और 1 17 का 7 से लगी 1, 4 और 1 5, 576 हो गया। लेकिन अगर आप इतना भी ना लिखें, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तब आप इतना कर सकते हैं। एग्जाम में तो प्रोसेस से करना है ही। देखो 4 चौक 16 का 6 से लगी 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हंसी लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 576। प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा आपको। बहुत आसान है, लेकिन सवाल आपको करने होंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि उपसूत्र अनुरूपीण द्वारा वर्ग करना है 56 का। अब बताओ कौन से तरीके से करोगे, फास्ट करें। क्या करना है, 6 का वर्ग 36, दूसरे में 6 पंजे 30 दूना 60 और तीसरे में 5 25, 36 का 6 80 लगी 3, 63 का 3 80 लगी 6, 25 और 6 31, आपके पास आ गया 31 36। और ये देखा आपने उपसूत्र अनुरूपीण द्वारा वर्ग। तो बच्चों वीडियो यहीं पर होता है पूरा। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम आगे के सवालों की बात करेंगे 1.2 के। धन्यवाद।